अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ वसीम हाशमी। गुज़िश्ता दिनों जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कसूर में एक बहुत बड़े जलसे में अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद भी इस अंदाज के साथ कि शोहदा के जो घर थे, उनके जो मकीन थे, वो भी शदीद गम तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे। क्या ऐसा बयान मौलाना फजल रहमान को देना चाहिए था, जो अरसा दराज से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं? मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर जनाब अजीज़ अहमद आवान। अस्सलाम वालेकुम जी भाई सलाम। अजीज़ साहब, गुज़िश्ता 2 दिनों से हर चैनल मौलाना फजल रहमान की ये तकरीर दिखा रहा है, इस पर तर्जीह भी हो रहे हैं। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के आप कोऑर्डिनेटर हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के बयानात जो हैं वो अपनी सियासत के लिए नहीं देने चाहिए। अफवाज पाकिस्तान जो है वो मुल्क का दफा करती है, और ख़ुसूसी तौर पर आपने देखा कि हम एक अरसा दराज से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, और अभी भी हम उसी फेज़ से गुज़र रहे हैं। आए दिन हमारे जवान जो हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। आप बलूचिस्तान देख लें, केपी देख लें, रोज़ आपको कोई ऐसी खबर मिलती है जिससे हमारे जवान जो हैं वो वतन पर कुर्बान होकर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी हौसला अफजाई करने की बजाय अगर उनके ऊपर तनकीद की जाए तो ये गैर मुनासिब है। सियासतदानों को अपनी लड़ाई सियासतदानों के साथ लड़नी चाहिए। मैं सिर्फ छोटी सी बात ये करूँगा कि पाकिस्तान एक्स सोसाइटी इस बयान की मुकम्मल तौर पर मजम्मत करती है, और हम समझते हैं कि हम मौलाना फजल रहमान से ये तवक्को नहीं रखते थे कि वो इस तरह की ऐसी ज़ुबान बोलते जिससे कि हमारे शोहदा की फैमिलियों के दिल जो हैं वो बहुत दुखे हैं, और उनको ये एहसास हुआ है कि यहाँ पर शायद ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको ये हज़म नहीं आ रहा कि मुल्क से दहशत गर्दी ख़त्म हो और मुल्क में अमन बहाल हो। लेकिन पाकिस्तान एक्स सोसाइटी ये समझती है कि पाकिस्तान के जो हमारे शोहदा हैं वही हमारा एहसासा हैं, उनकी फैमिलियाँ जो हैं वही हमारा सरमाया है। हम हर वक्त उनके साथ खड़े हैं, उनसे ज़ाहिर यकजहती करते हैं। ऐसे लोग बड़े मुक़द्दस होते हैं जो मुल्क व कौम के ऊपर अपनी जान कुर्बान करके जाते हैं। तो आप ऐसे लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए, उनको सलाम पेश करना चाहिए जो वतन के लिए जान दे। जो वो कहते हैं कि ये जो वर्दी पहनी है वो पहनी इसीलिए है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें, नामुनासिब बातें नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी फ़ौज के साथ खड़े होना है, हमें अपने अदारों के साथ खड़े होना है। आप देखें कि हिंदुस्तान किस तरह की बढ़के मारता था, और फील्ड मार्शल ने जो उनको जवाब दिया 10 मई को, उसके बाद आप कहाँ पे खड़े हैं? आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जब अमन की बात हुई तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर के किरदार को पूरी दुनिया ने सराहा। इसीलिए हमने कहा कि हमारा ये मुतालबा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर को नोबल इनाम दिया जाए। आप देखें, अमेरिका और जो है ईरान, वो 50 साल से लड़ रहे थे इस्लामाबाद के अंदर। उन 2 दुश्मनों को एक टेबल पर अमन की लागत बिठाने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर का कितना एक अहम रोल है। और हम इस वक्त भी दिन रात जो है ना वो दहशत गर्दी के फेज़ से गुजर रहे हैं, और हम समझते हैं कि हम इससे ज़रूर निकलेंगे इंशाअल्लाह। हमारे ये शोहदा की जो कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, और आए दिन बलूचिस्तान में कोई ना कोई वाक़या हो जाता है, केपी में कोई ना कोई वाक़या हो जाता है, तो जितनी भी इस बयान की मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन मैं तवक्को रखता हूँ कि इस तरह के सीनियर लोग जो हैं वो अदारों को मुलव्वस ना करें, वो अफवाज को मुलव्वस ना करें, वो ज़रा थोड़ा सा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर की खिदमत पर एक नज़र डालें। खुदा के वास्ते, जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है, आप उसके रास्ते में रुकावट क्यों बनना चाह रहे हैं? अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज़्ज़त दी है पूरी दुनिया के अंदर कि पूरी दुनिया के लोग उसको सलाम पेश करते हैं। आपको अल्लाह ने एक ऐसा दरवेश आर्मी चीफ दिया है कि जिसके मतलब आप सोच भी नहीं सकते, कि जो सुबह का आगाज़ भी कुरान पाक की तिलावत से करता है, जो रात को अपने काम समेट के सोते वक्त भी कुरान पाक की तिलावत करता है, जिसका जीना मरना इस मुल्क के लिए है, जिसका कोई काज नहीं सिवाय इसके कि मैं पाकिस्तानी को इज़्ज़त दिलाऊँ, मैं पाकिस्तान को आगे लेके चलूँ, मैं पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान बनाऊँ, मैं पाकिस्तान के लोगों को पूरी दुनिया में इज़्ज़त दिलाऊँ, पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों को पाकिस्तान लेके आऊँ कि यहाँ पे वो कारोबार करें और हमारे लोगों को रोज़गार मिले। वो दिन रात इस एफर्ट में वो इस तरह की एफर्ट कर रहा है। तो खुदा के वास्ते उसकी जो जद्दोजहद है उसको ज़ाया करने की मत कोशिश करें, और उनके साथ खड़े हों और उनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जब हम एक पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान, और बानी जो हैं हमारे कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना, उनकी तरस पर जो उनकी ख्वाहिश थी लेकर जा रहे हैं। तो काइंडली फील्ड मार्शल
اداروں کا، افواج پاکستان کا ساتھ دیں اور شہداء کی عظمت کو سلام کریں اور غیر مناسب باتیں نہ کریں۔ 24 کروڑ عوام اگر سکھ کا سانس لے رہی ہے تو بارڈر پر افواج پاکستان کا جو سخت ترین پیرا ہے اپنے سے 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 5 سے 6 گنا بڑی فوج کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تو یہ جو آپ تقریریں جب کرتے ہیں نا تو اس وقت ان شہداء کی فیملیوں کو لازمی دیکھا کریں جنہوں نے اپنے کڑیل جوان اس دھرتی کے لیے قربان کیے۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔